बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। तब धरती पर कई महान योद्धा और राजा रहते थे। उन्हीं में से एक थे बाली, जिनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वे वानराज थे और उनकी शक्ति का यह हाल था कि वे किसी को भी एक झटके में हरा सकते थे। वहीं दूसरी ओर रावण नामक एक राक्षस राजा था, जो लंका का शासक था और खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था। रावण के 10 सिर थे और वह बहुत घमंडी हो गया था। उसने कई ऋषियों को तंग किया, देवताओं से युद्ध किया और हर किसी को चुनौती देने लगा। एक दिन रावण को ख्याल आया, मैंने सबको हरा दिया, लेकिन सुना है कि वानरराज बाली बहुत बलशाली है। क्यों न उसे भी पराजित करके अपनी ताकत दिखाऊं। रावण तुरंत बाली को चुनौती देने जंगल में पहुंचा। बाली उस समय पूजा कर रहे थे। रावण ने पुकारा, वानरराज, बाहर आओ, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। लेकिन बाली पूजा में मग्न थे और ध्यान नहीं दिया। यह देखकर रावण को बहुत गुस्सा आया। उसने बाली के पास जाकर उन्हें पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रावण ने बाली को पकड़ा, बाली ने एक झटके में उसे पकड़ लिया और अपनी कांख बगल में दबा लिया। फिर वे पूजा पूरी करने के लिए निकल पड़े। अब कल्पना करो, रावण जैसा बड़ा योद्धा, 10 सिर वाला राजा बाली की बगल में दबा हुआ था। बाली एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, जंगलों से होते हुए घूमते रहे और रावण कुछ कर नहीं सका। कुछ घंटों बाद जब बाली को रावण के दबे होने का ध्यान आया, तो उन्होंने रावण को छोड़ दिया। रावण बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, हे वानरराज, आपकी शक्ति तो अपार है, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूं। बाली हंसे और बोले, ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, सही समय पर इस्तेमाल करना ही असली वीरता है। उस दिन के बाद से रावण ने बाली को कभी चुनौती नहीं दी और उसे आदर देने लगा।